बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस से आवाम परेशान, कभी टैरिफ के नाम पे तो कभी रेडियो और टीवी के नाम पर इजाफी चार्जेस लगाए जाते हैं। अब जिनके घरों में टीवी और रेडियो ना हो तो वो इजाफी चार्जेस किधर से जमा कराए। आइए जानते हैं, आवाम से जानते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है और उनकी परेशानी क्या है, उनकी डिप्रेशन क्या है। तो चलिए। मेरे ख्याल में ये एक तो रिक्वायरमेंट थी आईएमएफ की पूरी है, लेकिन ये टाइमिंग गलत है। दूसरा ये कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो हमारी आईपीपी है ना, उनको कंट्रोल करना चाहिए। वो कैपेसिटी पेमेंट करती है गवर्नमेंट, और ये हमारे मुआहदे शुरू से ही मेरे ख्याल में ये 1990 की दहाई में शुरू हुए थे। वो तकरीबन हर पॉलिटिकल, हर जो फ़ौजी हुकूमतों के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने आईपीपी पे बहुत ज़ोर दिया है। मैंने खुद एक केस देखा था। टोटल हमारे पास 160 आईपीपी हैं, जिसमें से 20 के करीब जो बिजली पैदा कर रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं डॉलर्स में कीमत दे रहे हैं। और हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा कीमती जो बिजली हमने ख़रीदी थी, जो मुआहदे किए थे, वो पाकिस्तान था। मेरे ख्याल में जब तक आईपीपी के साथ उन मुआहदों को पब्लिक नहीं करेगी हुकूमत, उस वक्त तक इस क्राइसिस का हल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा लार्जर एक इशू है। असल में ये छोटी छोटी बात के आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन असल बात जो है वो आईपीपी के वो मुआहदे हैं जिन पे हमारी हुकूमतों ने दस्तखत किए हुए हैं, और उस पर हम उनको फ्यूल भी देते हैं और कैपेसिटी पे करते हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि कैपेसिटी पे करते हैं, तो फिर इसी तरह होगा अनफॉर्चुनेटली। हम तो यही क्या कहते हैं कि कोई ये इस पे आप कोई रहम करें हमारे पे। ये बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इतनी तनख्वाह नहीं है जितने बिल आ रहे हैं, तो हम कैसे ये बिल दे सकते हैं। गरीब बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम ये बिल कैसे पे कर सकते हैं। कोई मेहरबानी करें, इस पे हमारे पे रहम करें। इस हवाले से हम यही कहेंगे यार, बिलों के जो बहुत टेंशन है ना। हमने दफ्तर में गया था, G7 वाले जो है ना, इसका उस हेड ऑफिस में मैं गया, तो उन्होंने कहा बिल जो है ना, ये हम जो इसको वो बिल नहीं कर सकते, कटौती वगैरह होता जो इनका। फिर उसने बिल उठा के फेंक दिया। ठीक है, मैंने उसको बोला मुझे किश्त तो कर देना, मैं आसानी से 20,000 कर लूँ। 40,000 रुपये हमारा घर का बिल आया है। उसने कहा 30,000 करवाना है तो ठीक है, नहीं तो वरना आप बाहर गेट से बाहर निकल जाएँ। मैंने कहा यार कोई खुदा खौफी करें, लेकिन उसने कहा नहीं यार हम नहीं कर सकते, हमें ऊपर से भी कुछ होते मामला। मैं क्या ऊपर से आप कर सकते हो, हम आपको जानने वाले बंदे आ जाए ना, तो उनको बोलते हैं तो कहते अच्छा ठीक है कर लेंगे। हमारे लिए आप किस तरह सारा दिन बंदा बाइक चला के 40,000 रुपये किधर पूरा खर्चा करे, घर का बिलों में कर उसको करके दे हम। इस हवाले से मेरी ज़ाती राय तो यही है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका ऑल ओवर द कंट्री कितना टैरिफ खर्च हो रहा है, ठीक है, और उसकी डिसबर्समेंट किस तरह से है। इसके अलावा आप जितना रिलीफ आवाम को दे सकते हैं इस सेंस में कि आप टैक्सेस ख़त्म करें, एक्स्ट्रा जीएसटी ख़त्म करें। इसके अलावा आप ये देख लो कि जिनको फ्री बिजली प्रोवाइड की जा रही है, आया उसकी कितनी अमाउंट है, कितनी वो यूनिट्स अदर यूज़र्स पे पड़ रही हैं, फिर कमर्शियल यूनिट, रेजिडेंशियल यूनिट में कितना गैप आ रहा है। इसके अलावा आप इन पैरामीटर्स को लें जिनके ज़रिए आवाम को निचली सतह तक, बेस तक जितना रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है करें, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स फॉर आवर सर्वाइवल इन दैट वर्ल्ड। तो जितना आप इसको करेंगे इतना ही अवामी राय आपके हक़ में बेहतर होगी, और गुड गवर्नेंस का इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। तो इस वक्त जितनी भी आप कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो न्यू अपकमिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ बढ़ती जा रही है, बट द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को ओवरकम करने में कामयाब हो जाए, जिसकी वजह से अवामी रिलीफ के जो स्टेप्स हैं वो जितना ज़्यादा उनमें आप अपनी वर्किंग दिखाएंगे, अवामी राय आपकी तरफ बढ़ेगी और इससे ओवरऑल कंट्री की पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप इंतशार की तरफ जाएंगे, अवामी जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि बिल जलाए जा रहे हैं, एक सिविल नाफरमानी की तरफ अवाम बढ़ती जा रही है, एक फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है ना आपकी पाकिस्तानी अवाम में जो फ्रस्ट्रेशन है वो इन्हीं सोर्सेज के, इन्हीं ज़राए को यूज़ करके निकाली जा रही है। आप अवाम को दोबारा एतमाद में लें कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह की एक अफवाहें फैली हुई हैं कि ये टैक्सेस हैं या इस तरह से है, इस तरह से है, हम कोई भी रिलीफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है, जितना आप करेंगे रिलीफ प्रोवाइड करने की तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव स्टेप्स उठाएंगे, जितना जल्दी इनको आप कॉप अप कर लेंगे, इंशाल्लाह आवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी वापस, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ी अच्छी अवाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे इसमें अवाम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होगी इंशाल्लाह, और जो भी इश्यूज़ हैं हमारे ऑल ओवर द अपना कंट्री लेवल पे, तो इंशाल्लाह रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप किस तरफ स्टेप तो उठाएं,
आप सिर्फ एक इजलास करें प्रॉपर, उसमें रिजल्ट्स सामने आए, इंशाल्लाह विल बी होप फॉर द बेस्ट। देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले हाल ही में आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले अवाम का रश था रोडों पे। इस्लामाबाद हो गया, पिंडी हो गया, डिफरेंट शहरों में एहतजाज किया गया। लेकिन रैलियाँ निकालने का, एहतजाज करने का फ़ायदा तब होता है जब हम सब एक साथ हो गए। जैसे 14 अगस्त पे ना बाजे बजाते हुए लोग जा रहे होते हैं, गाने गाते हुए लोग जा रहे होते हैं, सड़कों पे पैदल चलने का रास्ता नहीं था। तो इस तरह से अगर अवाम वो फजूल खर्ची को छोड़ के हकीकी आज़ादी अगर मनाती ना, तो अपने हक़ के लिए बाहर निकलना था हम लोगों ने। तो आज यकीन करें कि ये हुक्मरान जो हमारे टैक्सों पे पल रहे होते हैं ना, ये यहाँ से भाग जाते पहले ही, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता। बिलों के वाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा अपना ज़ाती जो बिल है वो मैंने एक जो स्लेब बनाई है ना, जिस पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उस पर लानत भेज रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट ही सारा गलत है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट सही होता ना, तो मेरे बिल के अंदर 151 यूनिट्स को बहुत ज़्यादा नहीं होते। 151 का मेरा 6000 का बिल आया है, जबकि मेरे एक और भाई है, उनके घर का बिल 187 यूनिट्स का जो बिल था वो उन्होंने 3100 भेजा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये मतलब कितना डिफरेंस है यूनिट्स के ऊपर। 187 का आना चाहिए था 6000 या 151 का आना चाहिए था 6000। तो मेरे ख्याल में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फजूल है इस चीज़ के ऊपर बहस करना कि अवाम निकल तो रही है। रात को अनवारुल हक साहब ने, जो हमारे निगरां वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ये बयान दिया जी कि एक लॉलीपॉप दिया ताकि लोग सड़कों पर ना निकलें, ठीक है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह इस सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ये जितने भी बड़े इशराफिया को हम अपने टैक्सों पे पाल रहे हैं, ये सारी चीज़ों का मैं नोटिस लूँगा। कैसे ले सकता है जब उसके खुद अपने जो क्राइम थे वो ख़त्म करके वो बेचारा आके बैठा है यहाँ पे। जिन्होंने बैठाया वो भी हमें सब पता है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट चलाने वाले हुकूमत को वो भी सब आवाम को पता है। लेकिन आवाम बेचारी बोल क्यों नहीं रही कि उस डिपार्टमेंट का नाम लेंगे, किसी मुफ्ती का, किसी हाफ़िज़ का नाम लेंगे। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो वो घर से बेचारा उठाया जाएगा, वो अपने बीवी बच्चों को पालेगा या जेल में जाके सलाहों के पीछे बैठेगा। भाईजान, हम तो खुद बड़े परेशान हैं। जो बहुत ज़्यादा बिल आए हुए हैं, मेरा अपना 10,000 बिल आया हुआ है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि कुछ मेहरबानी करें गरीब लोगों पे, जो दिहाड़ीदार हैं, आगे पीछे जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी हमारी यही अपील है कि इस पर कोई जो है ना वो एक्शन लें और गरीब लोगों पर जो है ना वो उनकी कोशिश करें कि उन पे रहम करें। इतनी तनख्वाह नहीं है जितने के हमारे बिल आ गए हैं, हम क्या कर सकते हैं। कितना बिल आया जी? अभी 5-6 हज़ार रुपये बिल है, कैसे देंगे हम? बच्चों को पेट पालें या कि बिजली का बिल दें? हम तो ये कह सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के आगे मेहरबानी करके इसको कम कर दें तो बेहतर है, गरीब आदमी है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम भी एक दूसरे का साथ दे, सड़कों पे निकले और इसका मुतालबा करे हमारे हुकूमत वक्त से कि भाई बिजली के बिलों में जो इजाफी चार्जेस हैं उनको हटाया जाए, ताकि जो मसाइल हैं बिजली के बिलों के हवाले से वो हल हो सकें। आपकी हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत से अपील ये है कि ये जो टैक्सेस हैं इसको ख़त्म किया जाए, ताकि आवाम पे जो इजाफी बर्डन पड़ा हुआ है ये ख़त्म किया जाए, ख़त्म हो सके और आवाम जो रिलैक्सेबल होके जो रिजनेबल बिल बनते हैं वो उसकी पेमेंट कर सके। सबसे पहले तो ये जो आवाम पे मेरे ख्याल से तशद्दुद किया जा रहा है, इसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस। ये आवाम पे स्ट्रक्चरल वायलेंस है कि कैसे ये आवाम को मतलब बिलों के नाजायज़ बिल ज़ायद बिल दे के आवाम पे तशद्दुद, एक किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। और आप ये देखें ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक जो मतलब आला हमारे हुक्मरान हैं कि वो कैसे 50 to 80% उनके मतलब उनके सारे टैरिफ्स फ्री हैं। और इसी तरह आप आवाम पे देखें, गरीब आवाम कैसे बेचारी मजलूम आवाम कैसे तज़लील उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो रिसेंटली जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अभी जमात इस्लामी के जो कल रात को इस्लामाबाद से 27 कारकुनों को उठाया गया है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। बिजली के बिलों में जो इजाफी चार्ज है, इसमें अवामी कत्ल है, इसमें गरीब आवाम बहुत परेशान है। क्योंकि गरीब आवाम हमारे जैसे मज़दूर तबके लोग जो होते हैं उनकी 500-600 रुपये दिहाड़ होती है, ठीक है। तो उसमें 15,000 20,000 बिल आ गए तो हम कैसे अदा करें। तो हुकूमत से, सरकार से ये अपील है कि मेहरबानी इजाफी चार्ज जो हैं, टैक्स हैं, वो ख़त्म करें। जिस तरह रेडियो के, टीवी के इजाफी चार्ज आ रहे हैं तो वो भी बिल इसमें शामिल हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो मेहरबानी करें, हम जैसे गरीब आवाम तो मारी जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि हम गरीब इंसानों पर, मज़दूरों पर मेहरबानी फरमाएँ। भाईजान देखें, मेरे घर का तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये बिल आया। मैं गरीब बंदा हूँ, मज़दूरकार बंदा हूँ। मेरी ये 18-19 हज़ार रुपये तनख्वाह है, ठीक है। अब इतना बिल आ गया, मैं अपना घर चलाऊँ कि घर के अखराजात और चलाऊँ कि बिजली का बिल दूँ। बड़ी फैमिली है, गुजारा नहीं हो रहा। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि गुजारा करें।
लोगों को मजबूर ना करे कि चोरी करे डाके करे। सारी आवाम मजबूर है इस वक्त, रोड पे कोई नहीं निकल रहा, मजबूर है। इस तरह नहीं निकल रहा, अगर निकलेंगे घर को कैसे चलाएं? वो दिन ज़ाया हो गया मजदूरी का। खुदा रहा इस आवाम पे रहम करें, मेहरबानी करें। जी बिजली का बिल बिल्कुल कम होना चाहिए और गरीबों को मदद करना चाहिए लोग। सही है। आपका बिल कितना है अभी? मेरे तो घर की फैमिली यहाँ पे नहीं है सर, हम तो गिलगित में, हम लोग परदेश लोग हैं, यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए। हमारे तो फैमिली गिलगित में है। यहाँ पे पता नहीं बिल कितना है, पता नहीं। हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि हुकूमत से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो बिजली के बिल कम करे और गरीबों का थोड़ा ख्याल रखे बस। हमारा 5,500 आया हुआ है। आमदनी कितनी होगी और बिल कैसे जमा कराएंगे? अलावा से भाई कराते हैं जमा। हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं असद सिंध का हूँ, इधर काम करता हूँ पार्लियामेंट राजेश में। हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं कि बिलों को कमी की जाए? ये इंसान खुद कमाएगा, हुकूमत तो दे तो नहीं रही है इंसान को, अल्लाह ताला खिला रहा है बस। हुकूमत को कोई ताकत नहीं है जो इंसान को दे। हाँ, बिजली के बिलों में इजाफा आया उससे आप मुतमिन हैं? नहीं नहीं, उससे मुतमिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिजली है ही नहीं, 6-6 घंटे तो देते ही नहीं है बिजली, भेजते ही नहीं है बिजली। 1 घंटा चले जाते तो 6 घंटे से गायब हो जाते, अपनी मर्ज़ी पे देते हैं। आवाम का कहना है कि खाना खाए, स्कूल के बच्चों की फ़ीस दे या ख़ुदकुशी करे। अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो कब के मर चुके होते। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।